बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नवीद अहमद नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्केमिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, एंटी टेस्ट से रिलेटेड वीडियोस की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इन सीरीज़ में आप ये सीखेंगे कि मुख्तलिफ चैप्टर्स में से आने वाले जो MCQs हैं उनको किस तरीके से जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो है ये रिलेटेड है केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के साथ, जिसमें बेसिक केमिस्ट्री और स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ MCQs हैं और उनको सॉल्व करने के इजी मेथड्स जो हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। पहला जो MCQs हमारे पास स्टोइचियोमेट्री में से एक MCQs पूछा जाता है अक्सर कि टोटल नेगेटिव चार्ज in 0.1 molar solution of H2SO4 is option A Na, option B 0.1 Na, option C 0.2 Na and option D 0.5 Na। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना ये बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में आपको नज़र आ रहा है कि आपसे नेगेटिव चार्ज पूछे जा रहे हैं 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4 में। तो इसके लिए हम सबसे पहले H2SO4 को सोल्यूशन में आयनाइज कर लेते हैं। H2SO4 जब आयनाइज होगा तो वी विल गेट 2 मोलर ऑफ हाइड्रोजन आयन and 1 molar of sulfate ion. Balanced chemical equation: 1 molar of sulfuric acid when ionizes it produces 2 molar of hydrogen ion and 1 mole of sulfate ion। यहां समझने वाली बात है, आपके पास जो नेगेटिव आयन है वो सल्फेट आयन है, लेकिन क्वेश्चन देखें तो आपसे नंबर ऑफ सल्फेट आयन और नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस नहीं पूछे गए। आपके पास नंबर ऑफ नेगेटिव, आपको टोटल नेगेटिव चार्ज पूछा गया है, तो आपने ये चार्ज बताना है। अब इस चार्ज के लिए आप देखें, हमने जो सोल्यूशन हमें दिया गया बेटा वो है 0.1 मोलर। इट्स मीन सल्फेट आयंस भी प्रोड्यूस होंगे 0.1 मोलर। अगर हम एक सल्फेट आयन की बात करें तो इस पर नेगेटिव चार्ज जो है वो ट्वाइस है हाइड्रोजन आयन के चार्ज के। तो एक सल्फेट आयन पर नेगेटिव चार्ज 2 आ गया, तो 0.1 जो है इस पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो 2 into 0.1 मोलर होगा। इट्स मीन कि ये हमारे पास आ गया जी 0.2 मोलर। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर के पास तो वी गेट 0.2 Na। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 0.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कार्बोनेट। नंबर ऑफ oxygen atom in 0.5 mole of Al2CO3 thrice। एल्यूमिनियम कार्बोनेट के 0.5 मोल हैं, इसमें ऑक्सीजन एटम्स की तादाद जो है वो पूछी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन जो यहाँ पे गिवन है, ऑप्शन ए हमारे पास है 4.5 into 10 raised to power 23। ऑप्शन बी इज 3.6 into 10 raised to power 24। ऑप्शन सी इज 2.7 into 10 raised to power 24 and option D is 9 into 10 raised to power 23।
करने की कोशिश करते हैं। वी आर प्रोवाइडेड विद 0.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कार्बोनेट और हमसे पूछ रहा है कि इस एल्यूमिनियम कार्बोनेट जो है इसमें ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं। तो बेटा बड़ा सिंपल सा जो है वो तरीका होता है कि हम लोग अगर हमने किसी चीज के नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, एक स्पेसिफिक एलिमेंट के एटम्स फाइंड करने हैं इन गिवन कंपाउंड और मॉलिक्यूल, तो वी यूज नंबर ऑफ moles of that compound multiply by Avogadro number and multiply by number of atoms of that element in compound, कि उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट के जितने एटम्स जो है वो प्रोवाइडेड हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अगर हम यहाँ सिंपल पुट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल 0.5, एवोगैड्रो नंबर वी नो 6.02 into 10 raised to power 23 एंड नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड, हमसे ऑक्सीजन एटम्स का पूछ रहा है। तो आप देख लें बेटा कि एल्यूमिनियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन एटम की जो तादाद है वो है 9, तो इट्स मीन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 9। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आंसर जो है वो 2.7 into 10 raised to power 24 एटम्स आता है। So option C is correct answer for this question. Next question की तरफ मूव करते हैं। A sample of compound contain 0.1 gram of hydrogen and 4.2 gram of nitrogen. Question is, a sample of compound contain 0.1 gram of hydrogen and 4.20 gram of nitrogen. Simplest formula of the compound. Simplest formula of compound. Option A is HN2. Option B is NH3. Option C is HN3 and option D is NH2. स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है पंजाब टेक्स्ट बुक के चैप्टर 1 में ये टॉपिक एम्पेरिकल फार्मूला टॉपिक जो है वो शामिल है चैप्टर 1 में, जबकि केपीके में अब ये टॉपिक चैप्टर 1 से निकाल के सेकेंड ईयर के चैप्टर 24 एनालिटिकल केमिस्ट्री में डाल दिया गया है। अब इसको सॉल्व हमने क्या करना है कि हमें उसने एलिमेंट्स के मैसेज दिए हुए हैं और हमसे सिंपलेस्ट फार्मूला पूछ रहा है, एम्पेरिकल फार्मूला पूछ रहा है। तो एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें इन एलिमेंट्स के जो मैसेज हैं इनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल फाइंड करके हम सिंपलेस्ट रेशो फाइंड कर लेंगे और अकॉर्डिंग टू दैट रेशो हमारे पास इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। ओके, देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 0.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इट्स मीन के मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.1 divided by 2. 2 is the molar mass of hydrogen. So this is equal to 0.05 moles. And similarly, moles of nitrogen is equal to 4.2 divided by 28. 28 is the molar mass of nitrogen. और ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आते हैं 0.15. नाउ नंबर ऑफ मोल को कन्वर्ट करेंगे मोलर रेशो में। अब मोल रेशो बनाने का तरीका क्या है कि आपके पास दो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं 0.05 और 0.15, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे दोनों को डिवाइड कर दें तो नजर आ रहा है बेटा कि 0.05 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो अगर हम इसको भी जो है वो 0.05 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 1
और इसको अगर 0.05 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3। इट्स मीन हाइड्रोजन के लिए मोलर रेशो आ गई 1 और नाइट्रोजन के लिए मोलर रेशो आ गई 3। तो सिंपलेस्ट फार्मूला हमारे पास बना HN3। HN3, दिस इज द करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी हमारे पास जो है वो पंजाब टेक्स्ट बुक में अभी भी चैप्टर 1 में शामिल है, बट केपीके में ये चैप्टर 24 एनालिटिकल केमिस्ट्री में शामिल कर दिया गया है। क्वेश्चन को थोड़ा सा उसमें घुमा के जो है वो दिया हुआ है, लेकिन बेसिक जो कंसेप्ट है वो कंबस्शन एनालिसिस से ही आएगा। मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं। क्वेश्चन इज a sample containing aluminium weighing 10 ग्राम के कोई भी एल्यूमिनियम के कंपाउंड का सैंपल है और उसका जो वजन है, उसका जो मैस है वो 10 ग्राम है। yielded 2 ग्राम ऑफ Al2S3। 2 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फाइड जो है वो इससे बनता है। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इन द सैंपल? Option A is 2 into 100 divided by 10. Option B is 2 divided by 10 multiplied by 2 into 27 divided by 150 and multiplied by 100. Option C is 2 divided by 10 into 27 divided by 1500 multiplied by 100. And option D is 2 divided by 10 into 150 divided by 3 into 27 and multiply by 100. अगर सिंपल हम परसेंटेज का फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो एल्यूमिनियम की परसेंटेज कैलकुलेट नहीं हो सकती। इसके लिए हमें कंबस्शन एनालिसिस की तरफ थोड़ा मूव करना पड़ेगा। हमने कंबस्शन एनालिसिस में कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए या हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला सीखा हुआ है। उसी फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम। तो फर्स्ट जरा कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला देख लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन दिस इज इक्वल टू mass of carbon dioxide produced divided by mass of the compound multiplied by atomic number of carbon into number of atoms of carbon and divided by molar mass of carbon dioxide multiplied by 100। ये जो फार्मूला है ये कंबस्शन एनालिसिस में हमने कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो फाइंड करने के लिए यूज किया। अब इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, लिखते हैं परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम नहीं लेंगे, बल्कि यहाँ हम लोग जो है वो मैस ऑफ सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड एल्यूमिनियम सल्फाइड, mass of Al2S3 divided by mass of compound. Mass of compound is given in the question 10 gram multiply by, चूंकि हम एल्यूमिनियम की परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम
एटम, किसमें, एल्यूमिनियम सल्फाइड में, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक mass of aluminium. डियर स्टूडेंट्स करेक्शन कीजिएगा, एटॉमिक mass ओवर मोलर mass of Al2S3 multiply by 100. Let put the value. Mass of aluminium sulfide produced given in the question 2 gram divided by mass of the compound 10 multiply by number of aluminium atom, aluminium sulfide में aluminium 2 है, into atomic mass of aluminium 27 होता है, divided by molar mass of aluminium sulfide आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 150 आएगा and multiply by 100. This is the answer of this question. And you can see 2 divided by 10 multiplied by 2 into 27 divided by 150 into 100. So option B is correct answer for this question. तो ये क्वेश्चन से आपने ये ध्यान में रखना है कि इट्स मीन के कंबस्शन एनालिसिस में ये जो परसेंटेज वाला फार्मूला है ये किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको दिया जा सकता है, तो ये बात आपने हमेशा जो है वो जहन में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2.6 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन हीटिंग, 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट on heating produces residue. Option A 2.48 gram, option B 2.76 gram, option C 2.16 gram and option D 2.32 ग्राम। डियर स्टूडेंट्स कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, विद इन सेकेंड हम ये करते हैं, जस्ट सिल्वर कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। सिल्वर कार्बोनेट हमारे पास है जी Ag2CO3, Ag2CO3 व्हेन दिस इज हीटेड, कार्बोनेट्स को जब हम हीट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बनते हैं विद द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिल्वर कार्बोनेट को हमने हीट किया है तो इट्स मीन के सिल्वर का जो है वो ऑक्साइड बनेगा Ag2O और साथ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन इज अमाउंट ऑफ रेजिड्यू। रेजिड्यू, नाउ व्हाट इज मेंट बाय रेजिड्यू? डियर स्टूडेंट्स रेजिड्यू का मतलब है जो चीज बच जाती है। अब यहां देखें कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है तो डेफिनेटली ये एलिमिनेट कर जाएगी। बाकी जो हमारे पास सिस्टम में, रिएक्शन सिस्टम में या मिक्सचर में हमारे पास जो चीज बचेगी वो ये सिल्वर ऑक्साइड होगा जो सॉलिड स्टेट में होता है। तो रेजिड्यू से मुराद यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड की अमाउंट आपसे पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन यू कैन सी 1 मोल प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ सिल्वर डाइऑक्साइड। 1 मोल ऑफ सिल्वर कार्बोनेट इसका जो मैस होता है वो 276 ग्राम होता है। तो 276 ग्राम से इसके कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? 234, क्योंकि इसका जो मोलर मैस है वो 234 ग्राम है तो 1 मोल में इसके 234 ग्राम होंगे। अब देखिए 2.76 इट्स मीन 276 का उसने 10 टाइम लेस कर दिया है, तो ये अगर 10 टाइम लेस हो गया है तो ये भी डेफिनेटली 10 टाइम लेस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 2.34। तो ऑप्शन डी देख लें कि 2.3 क्लोजेस्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स तमाम के तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करना जो एक सिंगल वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चंस जो आपको करवा रहा हूं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंट्री टेस्ट में आए हुए हैं।
चाहे वो ईटा है, चाहे वो एमडीकेट है, ईकेट है, नस्ट है, नम्स हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं ये इस किस्म के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमें यहाँ से कम हम प्रिडिक्ट तो कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें आ सकते हैं और उनको हम किस तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स को इसमें काफी इशू होता है। क्वेश्चन इज द हाइड्रेटेड सॉल्ट Na2CO3 dot N water molecule undergo 63% loss in mass on heating and become anhydrous. The value of N is option A 4, option B 6, option C 8 and option D 10. क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। हाइड्रेटेड कंपाउंड है, यू नो हाइड्रेटेड कंपाउंड कोई भी ऐसा कंपाउंड विच कंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो n वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब अननोन है हमारे लिए n। कहते हैं कि जब हमने उसको हीट किया है तो उसका जो मैस है वो 63% कम हो गया है। 63% कम होने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो निकल गए हैं। इट्स मीन कि इस कंपाउंड के टोटल मैस का 63% वाटर था। वाटर की परसेंटेज हमें गिवन है। अब इस वाटर की परसेंटेज से हमने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है वो परसेंटेज वाला फार्मूला ही अप्लाई जो है वो करेंगे। वी नो परसेंटेज ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इनटू मोलर mass of water divided by molar mass of compound and multiply by 100। ये एलिमेंट की परसेंटेज का फॉर्मूला जो है वो हमने पढ़ा हुआ है कि वहां हम लिखते थे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। उसी फार्मूला को हमने वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर जो है वो अप्लाई कर दिया है। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल n एंड मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय, नाउ इस पे देखना है जरा आपने, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, मोलर मास ऑफ कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट विदाउट वाटर मॉलिक्यूल, सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 106। और यहां पर इसमें ऐड करना है हमने वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद, वाटर मॉलिक्यूल्स का मैस भी। अब क्योंकि तादाद तो हमें पता नहीं है तो वी राइट 18n, मतलब 106 सोडियम कार्बोनेट का जो है वो फार्मूला मैस होगा और उसमें आपने n वाटर मॉलिक्यूल का मैस ऐड कर दिया है। एक वाटर मॉलिक्यूल का मैस 18 होता है तो n का 18n हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। अब इधर आए परसेंटेज ऑफ वाटर। मैंने पहले कहा है कि 63% जो लॉस हुआ है वेट में वो एक्चुअली वाटर निकला है। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड के अंदर 63% जो है वो वाटर था, तो 63%। अब हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर लेनी है। डियर स्टूडेंट्स, हमने निकालना क्या है, हमने जो है वो n की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो इसके लिए सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। मल्टीप्लाई बाय 100 है, 100 को उठा के आप इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज इक्वल टू 18n डिवाइडेड बाय 106 प्लस 18n। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 63 मल्टीप्लाई बाय 106 प्लस 18n, this is equal to 1800
18 मल्टीप्लाई बाय 100 1800 n। इसको सॉल्व कीजिएगा, 63 को इससे भी मल्टीप्लाई कर लें, 63 को इससे भी मल्टीप्लाई कर लें, और सॉल्व करके आप जब आंसर निकालेंगे तो यू विल गेट 10। इट्स मीन कि सोडियम कार्बोनेट जो है इसमें n की जो वैल्यू है वो 10 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल। ये अगर हमें वाटर की परसेंटेज अगर जो है वो गिवन है तो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है, क्वेश्चन इज द नंबर of moles of oxygen in 1 liter or 1 decimeter cube of air containing 21% oxygen by volume in standard condition or air standard condition is option A is 0.176 mole, option B is 0.32 mole, option C is 0.0093 mole, and option D is 2.20 मोल। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया हुआ है और एयर का वॉल्यूम जो है वो दिया हुआ है और ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो दी हुई है और हमसे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल वो पूछ रहा है। अब यहां हम लोग जो है वो मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट जो है वो यूज करेंगे, बट आप देख रहे हैं कि मोलर वॉल्यूम के लिए हमें तो दो चीजें चाहिए ना। मोलर वॉल्यूम से अगर हमने नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं तो हमें वॉल्यूम गिवन होना चाहिए और मोलर वॉल्यूम स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो है वो कांस्टेंट है। तो मोलर वॉल्यूम से हम लोग डिवाइड कर लेंगे गिवन वॉल्यूम को, तो ये नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। बट प्रॉब्लम इज दिस कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम नहीं दिया, वॉल्यूम दिया हुआ है एयर का और ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है। इट्स मीन कि सबसे पहले हमने ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है एयर के 1 लीटर में। तो यू कैन सी 1 लीटर, इट्स मीन दिस इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसमें आपके पास ऑक्सीजन कहता है कि 21% है, तो हमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब में ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। बेटा 21% का मतलब है कि इफ वी हैव 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर देन देयर विल बी 21 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। आई सेड इफ वी हैव 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर, this contain 21 centimeter cube of oxygen. Now we are provided with 1000 centimeter cube of air, मतलब 100 का जो है वो 10 टाइम ज्यादा है। तो अगर 100 में 21 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1000 में उसका 10 टाइम हो जाएगी 210 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। This is the volume of oxygen in 1 liter of the air. अब वॉल्यूम आ गया है, इसको सिंपली जो है वो मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वी नो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम इज 210 सेंटीमीटर क्यूब
अब चूंकि ये वॉल्यूम हमने सेंटीमीटर क्यूब में लिया हुआ है तो मोलर वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, तो मोलर वॉल्यूम 22414 सेंटीमीटर क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब में आपने कन्वर्ट कर लेना है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर, ऑप्शन सी। होप के समझ आ गई होगी कि परसेंटेज अगर गिवन है और किसी कंपाउंड का या किसी मिक्सचर का वॉल्यूम प्रोवाइडेड है तो हम किस तरह से दूसरी चीज का वॉल्यूम जो है वो निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर उसके बाद जो है वो इसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज, what volume of 0.1 mole per dm cube of silver nitrate AgNO3 will react with 20 centimeter cube of 0.02 mole per dm cube of barium chloride. Option A is 10 centimeter cube, option B is 40 centimeter cube, option C is 20 centimeter cube and option D is 80 centimeter cube. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपको सिल्वर नाइट्रेट की मोलैरिटी या कंसंट्रेशन गिवन है और बेरियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, और हमसे पूछा जा रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले तो दोनों की जरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 when reacts with barium chloride then silver chloride and barium nitrate is produced। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, 2 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और यहां भी 2 लगा दें तो 2 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब हमने करना क्या है, अगर तो सिंपली मोल मोल कैलकुलेशन होती तो सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल गिवन है हमारे पास तो हम लोग जो है वो कर लेते। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं बेटा कि रिएक्टेंट सिल्वर नाइट्रेट की मोलैरिटी गिवन है, बेरियम क्लोराइड की भी मोलैरिटी गिवन है, बेरियम क्लोराइड का वॉल्यूम गिवन है, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट जो है इसमें इसकी कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब और इसकी कंसंट्रेशन भी गिवन है 0.02 मोल पर डीएम क्यूब। बाकी जो गिवन है वो है बेरियम क्लोराइड का वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब और इसका वॉल्यूम हमसे जो है वो पूछ रहा है, इसके वॉल्यूम पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब वॉल्यूम हमने कहां से फाइंड करें, ऐसा कोई डायरेक्ट हमने मोलर वॉल्यूम में तो ऐसा कुछ भी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन सुन हम लोग करेंगे क्या कि हमने सिल्वर नाइट्रेट के पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे, उन नंबर ऑफ मोल से फिर हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई कंसंट्रेशन दी हुई है तो वहां से नंबर ऑफ मोल कैसे लेकर आए, तो कंसंट्रेशन के लिए आप लोग जानते हैं कि कंसंट्रेशन C this is equal to number of mole divided by volume, mole per unit volume is called as concentration। तो यहां हम लोग जो है वो अब देख लेते हैं जी कि यहां से हमने नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं जी। नंबर ऑफ मोल अगर हम फाइंड करें तो N is equal to C multiply by V हो जाएगा। तो बेरियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेते हैं क्योंकि बेरियम क्लोराइड के केस में कंसंट्रेशन भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है। N is equal to कंसंट्रेशन 0.02 मोल पर डीएम क्यूब
मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 20 cm3। अब स्टूडेंट याद देखिएगा, जो मोलैरिटी है वो डेसीमीटर क्यूब में है और वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, और आंसर भी आप देखें तो सारे सेंटीमीटर क्यूब में है। या तो आप डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दें या सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दें। तो हम जो है वो डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब में बाय डिवाइडिंग विद 1000। तो इसको बेटा सॉल्व कीजिएगा तो यू विल गेट 0.004 मोल। ये आ गए नंबर ऑफ मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड के हम इस तरीके से फाइंड नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें सिल्वर क्लोराइड के केस में सिर्फ कंसंट्रेशन गिवन थी, वॉल्यूम नहीं गिवन था। बेरियम क्लोराइड के केस में कंसंट्रेशन भी गिवन है, वॉल्यूम भी। तो हमने बेरियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लिए हैं। अब जो है बेरियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स को यूज करके हम लोग मोल कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और इधर हम BaCl2 लिख देते हैं। 2 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड। वी हैव 0.004 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो सिल्वर नाइट्रेट के यू कैन सी कि बेरियम क्लोराइड के अगर 1 मोल है तो सिल्वर नाइट्रेट के ट्वाइस हो गए 2 मोल। तो सिमिलरली अगर ये 0.004 मोल है तो ये ट्वाइस हो जाएगा 0.008 मोल। अब आगे जी 0.008 मोल, बट क्वेश्चन अभी भी हमारे पास फंसा हुआ है, वॉल्यूम फाइंड करना है। लेकिन बेटा हम करीब पहुंच रहे हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो है 0.008 मोल। अब इस नंबर ऑफ मोल को हम जो है वो वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग कंसंट्रेशन फार्मूला। तो हम यहां से वॉल्यूम निकालेंगे, वी नो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाएगा नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 0.008 मोल, और वॉल्यूम हमें गिवन है 0.1 मोल पर dm3, 0.1 मोल पर dm3। अब वॉल्यूम हमें जो है वो यहाँ पर dm3 में जो है वो दिया हुआ है। तो आंसर हमारे पास जो वॉल्यूम का आएगा वो आएगा 0.08 डेसीमीटर क्यूब, और 0.08 डेसीमीटर क्यूब जो है इक्वल टू 80 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए ये हमारे पास जो है वो कुछ MCQs थे जो हमारे स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन या बेसिक जो कैलकुलेशन केमिकल कैलकुलेशंस हैं उनसे रिलेटेड जो है ये MCQs थे। आई होप के आपको जो है वो समझ आई होगी, यकीनन समझ आई होगी। अब ये सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आएंगी उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके MCQs को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा, और उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 2 जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है इसमें से इम्पॉर्टेंट और कंसेप्चुअल किस्म के जो MCQs आते हैं उन MCQs को भी हम इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।